नाज़रीन, इस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनान बड़ी तादाद में जो चौक शहीदां से मंगला की जानब ये काफिला रवां दवा है और ये इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इनके साथ मौजूद हैं इस काफिले में। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असलम नक्शबंदी साहब, जो कि इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका अगला लाएअमल क्या है। आज ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक इंतहाई स्याह तरीन दिन है कि दो अदालतों में इक़बाल जुर्म करने वाली उस मलऊना को आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने हमाकत का मुजाहरा करते और मुल्क के अमन को दाव पे लगाते और पूरी मिल्लत इस्लामिया के दिलों को और उनके मजहबी जज्बात से खेलते हुए और दिलों को छलनी करते हुए आज ये इंतहाई आमकाना फ़ैसला देकर पूरे मुल्क में एक अजीब फ़िज़ा पैदा कर दी है। लिहाजा ये ग़ुलामान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका और मौला की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोडों पे है और उस वक्त तक हैं जब तक हमारी क़यादत की तरफ से कोई दोबारा हमें ताहुक्म यानी दोबारा इसके लिए कोई लाए अमल नहीं मिलता। उस वक्त तक ये रोडों पे हैं और हम नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने की को सआदत भी समझते हैं और बैअत भी कर चुके हैं। आपका ये अगला जो लाएअमल है, अभी मंगला की तरफ ये काफिला रवां दवा है, तो आइंदा का क्या लाएअमल? आप मंगला रुकेंगे जाके या रास्ते में कहीं रुकेंगे? हम इस वक्त मंगला की तरफ ये काफिला चल पड़ा है। हज़रात ने यही फ़ैसला किया है और उसके बाद जो है वो मरकज़ी क़यादत की तरफ से अमीरुल मुजाहिदीन और हज़रत पेशवाए अहले सुन्नत मरकज़ी क़यादत उनकी तरफ से जो भी हमें अगला लाए अमल मिलेगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा।